5 साल की बच्ची ने एक ड्राइंग बना करके अपनी माँ की हत्यारे का सुराग पुलिस को दे दिया। मम्मा तो पापा ने मारा था और पापा ने मम्मा तो मार दिया। न केवल बच्चे ने ड्राइंग बनाई बल्कि पूरी कहानी भी पुलिस को और जनता को बताई कि किस तरीके से उसकी माँ को मारा गया। फांसी लगाई, पत्थर मारा, फांस लगाते, फिर उनको गोदी उठाते, फिर एक जाली में फेंक दिया, फिर उन्हें जंगल में था। ये घटनाक्रम कहाँ का है और क्या है पूरा मामला, पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस सरकार में अगर ऐसी हत्याएं हुई बहन बेटियों पर तो फिर बेकार है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और साथ ही ये भी बताएगी कि किस तरह से 5 साल की बच्ची ने ड्राइंग के जरिए अपनी मां के हत्यारों तक पुलिस को पहुंचा दिया। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के झांसी का है। मसला कुछ इस तरह से है कि टीकमगढ़ के यथोरा गाँव में एक त्रिपाठी परिवार रहता है और उस त्रिपाठी परिवार की बेटी सोनाली की शादी झांसी में रहने वाले संत बुधौलिया नामक शख्स के साथ 2019 में होती है, 27 फरवरी 2019। बताया ये जाता है, आरोप लगाया जाता है कि वर पक्ष जो है वो शादी के बाद से ही सोनाली से दहेज के रूप में एक 4 व्हीलर कार और कुछ पैसों की डिमांड कर रहा था और लगातार जब उनका प्रताड़ना का क्रम बढ़ता गया तो परिवार ने यानी कि सोनाली के पिता ने ससुराल पक्ष में यानी सोनाली के ससुराल पक्ष में दहेज का मामला दर्ज कराया। जब मामला दर्ज हुआ तो वर पक्ष यानी कि संदीप बुधौलिया और उनका परिवार थोड़ा सा दबाव में आया और उन्होंने परिवार से यानी सोनाली के परिवार से कहा कि अब वो दोबारा दहेज की मांग नहीं करेंगे और उनकी बेटी सोनाली को अच्छे से रखेंगे। इसके बाद सोनाली के परिवार यानी कि उनके पिता ने दहेज के मामले को वापस ले लिया, समझौता हो गया। इसके कुछ समय बाद फिर से वही क्रम शुरू हो गया और उस क्रम के बाद 16 फरवरी यानी कि परसों जो हुआ वो दिल दहलाने लगा है। सोनाली के साथ रात में जो बर्बरता की गई, जो कुछ भी हुआ वो जो है सबसे पहले हम एक 5 साल की बिटिया के जरिए आप तक पहुँचाते हैं। उसने क्या देखा और उसने क्या बताया। पहले मम्मा तो पापा ने मारा था और पापा ने मम्मा तो मार दिया और पापा चले गए तो फिर तो चोर आ गया, उनका दोस्त चोर बनते आ गया। उनका पापा ने बहुत जोर से चाटा मारा और डंडा से मारा और उनको मुंह बंद करते ऐसे करते मेरा दर्द और मम्मा तो नीचे जब आई मम्मा तो गला दबा दिए था मेरा, मैं तो तैर रही थी इनसे। पापा जी मेरी मम्मा तो हाथ लगाए तो मैं हाथ तोड़ दी, उन्हें ऐसा दर्द मेरे मुंह में तो मैंने मम्मा से नहीं जाए, मम्मा तो हाथ फिर हुआ था। फिर सब दोस्त उनके आए थे और फिर उनने कहा था ये गंदी वाइफ है आप इसको मारो। फिर उनने दारू पीने का प्लान किया, फिर वो तेरे पत्थर मारा, उनने फांसी लगाई, पत्थर मारा, फांस लगाते, फिर उनको गोदी उठाते, फिर एक जाली में फेंक दिया, फिर उनने जंगल में था। जैसा कि आपने देखा कि बेटी ने 5 साल की बेटी ने ड्राइंग के जरिए अपनी माँ के साथ हुई बर्बरता, उसके साथ मारपीट, उसे कंधे पर लटकाने और उसे फेंकने तक की पूरी कहानी बयां कर। इस कहानी के सामने आने के बाद पुलिस और परिवार दंग रह जाता है और परिवार इस पूरे मामले में क्या बता रहा है, यानी कि सोनाली के पिता इस मामले में क्या बता रहे हैं वो भी हम आपको सुन रहा है। ये अभी गई थी मामा के घर समथर 4-5 दिन से, उनके मामा के लड़का की शादी थी तो गई थी।
तो उधर से इनने ज़बरदस्ती फ़ोन कर करके कल बुलाया कि तुम आज ही आ जाओ, नहीं तो आज नहीं आओगी तो आज के बाद नहीं आना। ज़बरदस्ती करके वो आई और रात में उन्होंने ये कांड कर दिया लड़की। अब मुझे क्या पता, मुझे तो सुबह 7 बजे सूचना मिली कि सोनाली की तबीयत खराब है, तो हमने समझा कि सर्दी खांसी होगी, मिठाई उठाई गए। तो उसके बाद हम चले गए फ्रेश होने। फिर 10-15 मिनट बाद हमने फिर 4-5 बार कॉल किया, तो हम नहा रहे थे, तो नहा के हम निकले। हमने कहा हाँ बोले सोनाली ने फांसी लगा ली। तो हम जैसे ही हाल के कपड़े पहने इधर चले गए। तो देखा कि किस तरीके से सालों से सोनाली के साथ बर्बरता की जा रही थी, उसका उत्पीड़न किया जा रहा था। उनके परिवार के और भी सदस्य तो इस कहानी को बता रहे हैं, काफी दर्द। जैसे ही मौसा जी का हमारे पास फ़ोन आया, हम लोग यहाँ हॉस्पिटल रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आए। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ देखा तो जो हमारी बहन है वो एक्सपायर हो चुकी थी। यह घटना करीब लगभग और लोगों से पता किया तो लगभग हॉस्पिटलाइज करीब रात में 4 बजे के आसपास किया गया, और हम लोगों को सूचना सुबह 7 बजे की गई। और यहाँ जब हमने देखा कि वो उसकी मेरी बहन की बिटिया थी साथ में, जो मौसा जी की लड़की है वो नातिन, तो वो हम लोगों को कुछ बताने लगी कि मामा और ऐसे घटना हुई। तो जो लड़की की लड़का का लड़की की माँ और जेठ और लड़का स्वयं उस लड़की का मुंह बांधने लगा कि मत मुंह दाब के बोलो मत बताओ। तो हम लोगों ने उसको ले जाने लगा, तो हम लोगों ने उसको छुड़ाया। तो उस लड़की ने आंखों देखा जो हाल है पूरा उसने हम लोगों को बताया। उसके सारे हम लोगों के पास वीडियो हैं, पत्रकार बंधुओं के पास हैं। उसके नाना, उसके मौसा जी, उनको पैसों का बहुत घमंड है। वो हर बार ये कहते हैं कहीं चले जाओ, हम किसको खरीद लेंगे, उसको खरीद लेंगे, हम प्रमिलता वक्त में खरीद लेंगे। और उनके भाई बोले विकास भवन में वो हैं कार्यरत, तो वो बोले हमारे अधिकारियों से बहुत साठगांठ है और सबसे हमारी बनती है। आप बेकार हो रहे हैं, प्रमिल नेतागिरी करा रहे हैं, हम लोगों सब सिस्टम में हैं। तो हमने ठीक है भैया, तो आप मार के थोड़ी ना। तो पहले हम लोगों ने राजीनामा कराया कुछ महीने पहले, तो वो कोर्ट द्वारा राजीनामा भी हुआ, हम लोगों ने समझाया बुझाया। उसके बाद कल जो मामा के यहाँ हमारे लड़के की शादी थी करीब 14 तारीख में, तो कल वहाँ उसको ज़बरदस्ती बुलाया गया। अगर बोले अगर आप लोग नहीं भेज रहे हैं तो नहीं, तो फिर इसके बाद आप भेजना मत। तो मौसा जी का भी हम लोगों के पास फ़ोन आया, हम लोगों से बात की, हमने भेज दो, अपन को क्या ज़िंदगी थोड़ी ना ख़राब करना किसी बिटिया की। तो हम लोगों ने वहाँ उन लोगों को भेजा भी। भेजने के बाद ये स्त्री रात में उन लोगों को बहुत मारा पीटा, देखें आप, पूरे शरीर में चोट के निशान है। फिर गले में उसको फांसी लगाया और पूरी प्री प्लान से हत्या की गई। और इस सरकार में अगर ऐसी हत्याएं हुई बहन बेटियों पर तो फिर बेकार है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, अब हम आपको आज थाना कोतवाली में शिव परिवार की एक युवती संगत परिस्थितियों में उसकी डेथ हो गई है और परिवारजन उस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बॉडी को हमने कब्जे में ले लिया है। तहरीर आने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और पंचायतनामा में जो केएम रिपोर्ट में आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये था पूरा मामला, किस तरीके से एक 5 साल की बच्ची ने जो कुछ देखा उसे स्केच के जरिए, ड्राइंग के जरिए जनता के सामने रखा, अपने पिता के द्वारा किए गए कृत्यों को पब्लिक के सामने रखा, और अब जो है पिता को सलाम पहुँचाया जा सकता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तिरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।